हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है। जर्मनी में स्टडी करने के लिए ब्लॉक अकाउंट एक मेजर रिक्वायरमेंट है। अनलेस अनटिल आपके पास अगर जर्मनी से कोई स्पॉन्सर अवेलेबल नहीं। आजकल अपकमिंग स्टूडेंट्स काफ़ी मैसेजेस करके ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ही ब्लॉक अकाउंट की पेमेंट इंक्रीज हो चुकी है या नहीं। तो जी हाँ, वाकई ही ब्लॉक अकाउंट की पेमेंट इंक्रीज हो चुकी है 2022-23 के एडमिशन के लिए। होप सो 2023 के अंदर भी ये अमाउंट सेम रहेगी, बट मे बी 2024 टू ऑनवर्ड अमाउंट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जर्मनी हर साल अपना ब्लॉक अकाउंट की पेमेंट इंक्रीज करता रहता है। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली मैं बैंक स्टेटमेंट और ब्लॉक अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। होप सो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली आपने पाकिस्तान से ही अपना किसी अकाउंट के अमाउंट को शो करना होता है उस यूनिवर्सिटी और उस कंट्री को, जो नॉर्मली जर्मनी रिक्वायर्ड नहीं करता, बट जर्मनी रिक्वायर्ड करता है आपके ब्लॉक अकाउंट को। ब्लॉक अकाउंट ये है कि बेसिकली आपने पाकिस्तान से बैठे हुए ही जर्मनी के अंदर अपने नाम का एक अकाउंट ओपन करना है, और जब आप जर्मनी आएंगे तो आप ही उस फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं। और ये अकाउंट आप पाकिस्तान से बैठे हुए किसी भी एप्लीकेशन से जो रिलायबल है, लाइक फिनटिबा है, कोरेकल है, एक्सपर्टियो है, इससे ओपन करके आप जर्मनी के अंदर अपना अमाउंट सेव कर सकते हैं। वो अमाउंट आप पाकिस्तान से ही भेजेंगे या फिर किसी भी कंट्री से भेज सकते हैं, तो आप यहाँ पर उस अमाउंट को खुद ही आके अनफ्रीज करके यूज़ कर सकते हैं। बट ये अमाउंट, एक और बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, एक साथ कभी भी नहीं मिलेगा आपको। ये अमाउंट हमेशा आपको पर मंथ के हिसाब से जर्मन गवर्नमेंट आपके ही जर्मनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बोझ अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करना चाहती कि उनको खर्चा भी जर्मन गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो इसलिए ये ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट 1 साल के लिए लाजिम कर दी गई है। अब स्टूडेंट नॉर्मली यहाँ जर्मनी आता है तो वो 1 साल के लिए बिना किसी झंझट के अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। आते साथ ही जैसे ही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, पार्ट टाइम जॉब, मिनी जॉब स्टार्ट कर देता है, और उस जॉब से वो इतना इनफ कमा लेता है कि ब्लॉक अकाउंट आपका 100% सेव हो जाता है। और इसके अलावा आप अपना ये ब्लॉक अकाउंट का सारा अमाउंट वापस अपने कंट्री भेज सकते हैं, और आप अपने पास सेविंग भी कर सकते हैं और अपना मंथली एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ये पैसे रिलेटिव से लेके आ रहे होते हैं, और यहाँ आने के बाद जब ये ब्लॉक अकाउंट पर मंथ के हिसाब से उनको रिटर्न हो रहा होता है, तो वो ये पैसे अपने ही रिलेटिव्स को पाकिस्तान वापस भेज रहे होते हैं। अब ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है वो ईयरली बेसिस पे क्यों इंक्रीज़ हो रही है। जैसा कि हर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो जर्मनी के अंदर रेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और फर्दर जितना भी यूटिलिटी स्टोर है उसके अंदर हर प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस इंक्रीमेंट ऑफ द प्राइस को मेंटेन करने के लिए जर्मनी ईयरली बेस पे कुछ ना कुछ अमाउंट इंक्रीज़ करता रहता है अपने लेवल ऑफ द लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जब मैं जर्मनी आया था तो तब ये ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट 10,300 यूरो के अप्रॉक्स था, और अगर और बैकवर्ड चलें तो 2016 में ये अमाउंट 5,000 समथिंग यूरो था, और इसके अलावा 2019 में ये अमाउंट 8,000 यूरो के करीब करीब था। अब 2022-23 के एडमिशन के लिए जर्मनी ने ये ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट 11,208 यूरो कर दिया है, और इसका मतलब ये है कि आपको पर मंथ अपने ही अकाउंट से आपके ही अकाउंट में 930 यूरो के आसपास का अमाउंट मिल रहा होगा। एक स्टूडेंट नॉर्मली जर्मनी में एज अ पार्ट टाइम 800 टू 1100 यूरो पर मंथ अर्न कर लेता है। अब इतना अर्निंग के साथ साथ वो कुछ सेविंग भी साथ में कर रहा होता है, और जो ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट आ रहा होता है वो उसके पास एक्स्ट्रा सेविंग में जा रहा होता है। क्योंकि जर्मनी के अंदर अगर एक नॉर्मल बंदा एक्सपेंस बेयर कर रहा हो एज अ स्टूडेंट,
तो वो अमाउंट ऑलमोस्ट 500 to 600 और समटाइम्स 700 यूरो डिपेंड करता है सिटी और स्टेट पर कि उस सिटी और स्टेट में क्या क्या एक्सपेंडिचर हैं। अब जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है 2023-24, इसमें भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि जर्मन फेडरल फॉरेन जो एजेंसी है उनकी वेब पोर्टल पर अभी भी लास्ट ईयर की अपडेट शो कर रहा है, जो 31 जनवरी 2021 का रेट शो कर रहा है। बट मोस्ट ऑफ द जर्मन यूनिवर्सिटीज जब लेटर एडमिशन ऑफर कर रही हैं उस पर न्यू रेट्स अपडेट करके शेयर कर रही हैं, 11,170 टू 11,200 समथिंग यूरो के आसपास। बट मीनवाइल जो पर मंथ एक्सपेंडिचर है वो 934 यूरो के आसपास आ रहा है। जो भी अमाउंट आपके एडमिशन लेटर पर शो हो रहा होगा आपने वो अमाउंट पे करना है। यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर के साथ एक एक्सपेंडिचर लेटर भी अटैच कर देती है जिसमें मेंशन कर देती है कि जिस सिटी में आप जा रहे हैं उस सिटी का लिविंग एक्सपेंडिचर ये होगा और साथ में आपको ब्लॉक अकाउंट इतना देना है। वो ब्लॉक अकाउंट की कंफर्मेशन आपने यूनिवर्सिटी में भी देनी है, इसके साथ साथ आपने वीज़ा एम्बेसी जर्मन कॉन्सुलेट में भी देना है अपनी कंट्री में। अब अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन लेटर में लास्ट ईयर की रेट शो कर रहा हो और उसके बाद अगर उसने अमाउंट इंक्रीज करना हुआ हो तो वो आपको एक लिमिटेड टाइम देगा कि इस टाइम तक आप वो पेमेंट सबमिट कर दें अपने ब्लॉक अकाउंट में और उसकी मजीद कंफर्मेशन शेयर कर दें। अगर मैं बात करूं TU इल्मनाओ की, तो TU इल्मनाओ 2022 के लिए जो ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड किया है वो 11,172 यूरो था। बट फर्दर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो 10,300 समथिंग यूरोज भी 2022 एडमिशन के लिए एक्सेप्ट कर रही हैं। बट मीनवाइल अगर उसमें इंक्रीमेंट होता है तो वो आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाए। यहाँ पर 800 टू 1100 यूरो समटाइम 1200 यूरो अर्न कर रहा होता है, तो उसके पास इतना इनफ अमाउंट होता है कि वो अपना ब्लॉक अकाउंट का 100% पेमेंट सेव कर सकता है, तो उसके साथ साथ अपना मंथली एक्सपेंडिचर अच्छे से गुजार सकता है। तो ये तो चीज़ें क्लियर हो गई कि ब्लॉक अकाउंट आपके पास किस पर्पस के लिए और वो पर्पस आपने कैसे फुलफिल करना है। नॉर्मली ब्लॉक अकाउंट 1 साल का है, बट कुछ रेयर केसेस के अंदर जर्मनी मजीद 1 साल का ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड कर लेता है। वो उसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, लाइक अगर आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो जर्मनी कहता है कि आपने नेक्स्ट ईयर की भी रिक्वायरमेंट अपनी एज अ ब्लॉक अकाउंट सबमिट करनी है। अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं 2024 और ऑनवर्ड 2025 के लिए, तो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट जो मुझे नज़र आ रहा है ब्लॉक अकाउंट के लिए वो 11,800 और 900 यूरो हो सकता है। अगर जो स्टूडेंट 2024 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वो ये अमाउंट एटलीस्ट अपने माइंड में रखें। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी आप अपना ब्लॉक अकाउंट का ये अमाउंट सबमिट करने जाएं जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपने कुछ पेमेंट कुछ यूरोस एक्स्ट्रा उस अकाउंट में सबमिट करने हैं, ये आपके बेनिफिट के लिए। क्योंकि जब आप एग्जैक्ट अमाउंट ये सबमिट करने जाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ डिडक्शन होगी अमाउंट की, वो एप्लीकेशन कुछ पैसे चार्ज करेगी, इसके अलावा ट्रांसफ़र कॉस्ट चार्ज होगा। तो जो अमाउंट आप शो करना चाहते हैं एट द एंड लेटर ऑफ कंफर्मेशन के अंदर वो अमाउंट नहीं आएगा, तो आपको मज़ीद टाइम दिया जाएगा कि ये अमाउंट सबमिट कर दें मज़ीद, या फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप एटलीस्ट जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट हो उसमें 300-200 यूरो एक्स्ट्रा सबमिट कर दें। इतना कॉस्ट नहीं है वो, ना ही इतना अफेक्ट करेगा आपके, जहां आप 11,000 समथिंग यूरो जमा कर रहे हैं वहाँ 200-300 यूरो मजीद सबमिट कर दें अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। वीज़ा ऑफिसर्स भी इस मामले में आपको मजीद डिस्टर्ब ना करें और आपका केस स्मूथली फॉरवर्ड हो जाए। तो ये चीज़ें थी ब्लॉक अकाउंट के हवाले से। ब्लॉक अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या था, ब्लॉक अकाउंट के हवाले में आपको क्या क्या ख्याल रखना है, और ब्लॉक अकाउंट के पैसे बेसिकली आपके ही पैसे हैं जो आपको एट द एंड रिटर्न होना, अनलेस अनटिल कुछ ना कुछ पेमेंट चार्ज होगी। जिस एप्लीकेशन के थ्रू आपने अकाउंट खोला है वो नॉर्मली फीस चार्ज करती है, लाइक 2 यूरो समटाइम 3 यूरो, डिपेंड करता है कौन सी एप्लीकेशन आप फॉलो कर रहे हैं। तो वो आपके पैसे अपने पास सेव रखने के लिए ही आपके अकाउंट को
स्टेटमेंट की सेटलमेंट के लिए वो एक बहुत लाइट फीस चार्ज करती है पर मंथ, €2 और €3, ताकि जो आपका टारगेटेड अमाउंट है वो मिसकंसेप्शन की तरफ ना जाए और वो फुलफिल हो जाए। तो आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं यहाँ पे।